हेलो अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। मेरा आज वीडियो में आने का वजह ये है कि TSWDC के लिए जो जहर उगला जा रहा है, खैर काज़िम हुसैन रज़वी ने आबिदी एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा जज्बा था उनमें, और अच्छे मेहनती भी थे, बहुत एक्टिव थे TSWDC में, और लोगों से लड़ा भी करते थे TSWDC की तारीफ़ करके। आज पता नहीं वो किस चीज़ के बुगलाहट के शिकार हो गए हैं, जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कभी क़िबला पे लगाया जा रहा है, कभी हमारे जनरल सेक्रेटरी के ऊपर लगाया जा रहा है, कभी मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। यकीनन मैंने उन्होंने जब कमेटी से हमारी हटे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बोले थे कि मैं हटना चाह रहा हूँ। मैंने कहा उनसे, काज़िम भाई, हमारी ऑफिस पे लास्ट मीटिंग हुई थी, बोला काज़िम भाई, एक शहज़ादी का रोज़ा बन रहा है, एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचेगा, आप मत हटिए। मैंने उनके हाथ भी जोड़ा था और उनके मैं पैर भी पड़ा था। यकीनन मैंने उनकी शहज़ादी के लिए मैंने उनको पैर भी पड़ा था। खैर वो जो है ना माने नहीं, तो मैंने उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि सोचने के लिए। मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं 1-2 दिन का टाइम देता हूँ आपको, ये सब सारी चीज़ें रोक दो, आप हर किसी के पीछा पड़ना, तो जो है ना आप फिर क्या फ़ैसला करते करना। उन्होंने सिर्फ आधा घंटा नहीं हुआ, फिर उन्होंने इमामों के ऊपर बोलना शुरू किया। जैसा कि आप मेरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सुना रहे हैं लोगों को कि मैं पैर पड़ रहा हूँ बोल के। अब एक देखिए आप, मैं शहज़ादी के लिए पैर पड़ा, उन्होंने कुछ गलत मतलब निकाले। खैर वो अल्लाह जो है ना जानता है कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों करे, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, सच्चे हैं, वाकई सच्चे थे, मगर आज उन्होंने बुगलाहट के शिकार होके उन्होंने झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बोल रहे हैं उन्होंने। और हमारे आज इस वक्त हमारी कमेटी में हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे फाउंडर जो हैं, आज उनके घर के हालात से उन्होंने बहुत मुकाबला कर रहे हैं, और यहाँ तक कि 4 महीने से मुसलसल उनके जो घर के हालात हैं मुझे मालूम है। 4 महीने से उन्होंने 8 से 10 लाख के अभाव मैं समझता हूँ हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ। उन्होंने हर चीज़ अपनी कुर्बान करके उन्होंने जो है ना अपने भाई की ज़िंदगी की बचाने के लिए, घर का घर परेशान है, आप उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। काज़िम भाई, ये कहाँ की जो है ना इंसाफ़ी है, आप मुझे बताइए। आप बोल रहे हैं कि आप सच का साथ देते, अरे कहाँ दे रहे हैं भाई आप तो प्रोजेक्ट को धक्का पहुंचा रहे हैं, आप हर किसी को पिनअप कर रहे हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी को इतना नौबत आ गई कि वो अपील कर रहे हैं लोगों से, ये नौबत आ गई क्योंकि एक ज़िंदगी है, क्योंकि मोहब्बत है उनको अपनी फैमिली से। और रही बात मोमिनीन, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने जो है ना रिजवान भाई के ख़िलाफ़ बोले, आप बोले, लेकिन जो है ना मैं उस रिजवान भाई और उनके ब्रदर्स को मैं 16 या 17 साल से मैं जानता हूँ कि वो बहुत मेहनत से आगे बढ़े मेरे भाई, मैं देखा हुआ हूँ। खैर मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। आप जो एलिगेशंस लगा दिए थे, आप यानी आप हमारे सामने लगाए थे या और किसी के सामने लगाए थे, मगर लगाए थे,
खैर उसका आपने माफ़ीनामा भी मांग लिया है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई जो है ना, ये छोड़िए सब, आपको उन्होंने माफ़ भी कर दिए हैं, तो बहुत बड़ा दिल रखे हैं लोग। खैर आप ये नहीं सोचे कि बोलने से उन पे क्या बीतेगी। खैर वो मोमिन है बहुत, माशाल्लाह, वो मौलाई है वो, क्योंकि हर किसी के अच्छे और बुरे में वो साथ दिए हैं हर वक्त। माशाल्लाह मैं बोल नहीं सकता हूँ, कौम तो जानती है, क्योंकि ख़ायम नगर पूरा जानता है। खैर मैं जो है ना मोमिनीन ये बोलना चाहूँगा कि काज़म हुसैन साहब, अब आप ये तमाशा बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम स्टार्ट हुआ है और आपने भी वादा किया था कि कमेटी को कुछ देंगे प्रोजेक्ट के लिए। क्या आपने दिए? आपने अपनी पॉकेट से कुछ दिए हैं? मुझे बताइए आप भाई, कौन सी फंडिंग हुई? आज हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं आप के अकाउंट्स के बारे में। आप आइए, मैं अकाउंट्स जो है ना बाज़ाब्ता ग्रुप में डालूंगा पूरा, मेरा जो अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट है, कितना पैसा आया है, हमारी कितने पैसे लग चुके हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट में, आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हैं, आप खुद को भी मालूम है कि हमारे पास फंडिंग नहीं हुई, पैसा कमेटी ही लगाई है अभी तक, और अभी भी स्टार्ट हुआ है, लगा रहे हैं हम लोग। तो बोलना ये चाहूँगा काज़िम भाई, ये बर्खास्त करिए, ये हर किसी के बातों में मत आ जाइए, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और जो है ना मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे क़िबला जो मुहिब आबिद साहब है भाई, कमेटी ही बोली थी उनको कि जो है ना मिट्टी के लिए, कि हमको वादा किया था लोगों ने, और आज भी वो क़ायम है वो वादे पे वो लोग। अरे भाई आपका प्रोजेक्ट ख़त्म तो हो जाए, हम आपको सौंप देंगे ये चीज़। तो इसमें झूठे कहाँ से हुए, ज़रा बोलिए आप मेरे को क़िबला। आप चौथे माह पे आइए, आप कसम खाएंगे अपन कि आप भी उसमें शामिल थे या नहीं थे बोलने में। करेंगे मुझू भाई अपन मिट्टी का, फिर आप वही जो है ना जहर उगर रहे हैं आप सबके सामने कि क़िबला को झूठे बोल रहे हैं आप। मेरे भाई ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई, ये क्या चल रहे हो, क्या कर रहे हो आप कमेटी को डैमेज पहुँचा रहे हो पूरा। अरे मेरे भाई, हम मोमिनीन को इसमें शरीक करना चाह रहे हैं पैसों में। मोमिनीन फिर मैं इंशाल्लाह, मैं जो है ना इस प्रोजेक्ट में जब से स्टार्ट किया हूँ, और इस प्रोजेक्ट में मेरे से ऐसे ऐसे मौजूज़े हुए हैं, मैं आपको खुलासा करूँगा इस चीज़ का, यकीनन प्रूफ के संगत करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। मौजूदा है शहज़ादी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा, शहज़ादी मुझसे काम ले रहे हैं, बहुत बड़ा काम ले रहे हैं मुझसे, और मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारी कमेटी भी जुस्तजू कर रही है। और एक अमामा पे आप जो है ना ये एलिगेशंस लगाना छोड़ दीजिए, झूठ बोले मोहिब आबिद क़िबला। यकीनन मैं उस शहज़ादी के रोज़े पे जाके मैं कसम खाता हूँ कि क़िबला की इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ़ कमेटी उनको बोले हैं कि क़िबला आप जो है ना 1 किलो मट्ठी हैदराबाद में आ चुकी है, हमको बोले हैं लोग। हमने जब इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको वादा किया है कि आप ऐलान कर दीजिए, इंशाल्लाह हम देंगे। और वैसे भी कुछ मट्ठी, एक कंकर क्यों नहीं होता है मेरे भाई, हमारे पास 2 मुट्ठी आए हुए हैं शहज़ादी के रोज़े की। अब उस पर भी एलिगेशंस लगाए कि वो नहीं होती। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि मेरा भाई ज़की कनाडा में है, जब आप लोग ऐसा एलिगेशन लगाए तो उसी टाइम पे मैंने कनाडा को मैं फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला ज़की तुम्हारा जो शर्फ़ हासिल हुआ था उस मिट्टी का, प्लीज़ आप मुझे वो देना।
है क्या भाई, बिल्कुल सऊदी अरब में थी। मैं 10 दिन ही पहले जो है ना, हमारी फुफेरी बहन आए हुए हैं इंडिया, तो उन्होंने बोले हैं कि जो ना भाई मैं घर पे ला लिए होंगे, इंशाल्लाह मैं आपकी कमेटी के हवाले कर दूंगा। फिर उन्होंने अपने वालिद साहब के ज़रिए मट्ठी जो है ना हमारे ऑफिस भेजकर बड़े एहतमाम से हमारी कमेटी को दिए हैं हमारे फुप्पा आके। तो उस पर भी एलिगेशंस लगाए कि वो नहीं होती, वो अल्लाह जाने, वो अल्लाह जाने। मेरे भाई, हमको क्या ज़रूरत है हमको झूठ बोलने की मट्ठी के लिए? अरे मेरे भाई, इस मट्ठी के गवाह पूरा सऊदी अरब है। जो ज़की के दोस्त थे, जो ज़की की फैमिली संगत गई हुई थी वहाँ पे, पूरे थे, मगर उसको शर्फ हासिल हुआ है। तो आप लोग इस पे भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। आप आके देखिए, आप ज़ियारत से महरूम हैं आप उस मट्टी के। बस मोमिनीन, मैं जो है ना इंशाल्लाह आने का मैं मकसद यही था मेरा। बहुत टूट चुका हूँ मैं, क्योंकि ये लोग जो लड़ रहे हैं, जो एक को एक दे ले रहे हैं। मैं तो अभी तक कमेटी को हमारी कोई स्टेटमेंट देने के लिए या कोई भी वीडियो जारी करने के लिए मैं लोग को परमिशन नहीं दिया। और मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे अज़मत भाई का, जनरल सेक्रेटरी का। वाकई एक जज्बाती इंसान है वो। मेरी बात पे मुझू भाई, बिल्कुल हमको इस प्रोजेक्ट करना है, ये बातों पे हमको ध्यान नहीं देना है। फिर भी आप एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाते जा रहे हैं, रोज़ एक वीडियो, रोज़ एक आइडियो। खैर काजिम भाई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छी एक सलाह दी थी। मेरा मकसद यही था कि आप इस प्रोजेक्ट से नहीं हटना।